देश में कोई त्योहार सुकून से अदा हो जाए, अब ऐसा हो पाना जो है वो मुश्किल हो चुका है। जहां ईद उल फित्र के मौके पर लोग देश के अमन अमान के लिए दुआ कर रहे थे, तो वहीं ईद की नमाज के बाद जो तस्वीर बहराइच और कन्नौज से सामने आई है, उसने सवाल खड़े कर दिए हैं। जहां ईद की नमाज के बाद इस कदर बहराइच और कन्नौज में बवाल मचा के देखते ही देखते पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया और देखते ही देखते एक शख्स की मौत हो जाती है और सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार ये सब कुछ हो क्या रहा है। जहां लोग इस कदर एक दूसरे के खून के प्यासे हो चुके हैं कि वो किसी भी चीज को नहीं देख रहे और सिर्फ दिमाग में सनक सवार है तो सामने वाले को पूरी तरीके से खत्म कर देना है। कुछ ऐसा ही हुआ है कन्नौज और बहराइच में ईद की नमाज के बाद, जहां देखते ही देखते बवाल मच गया है, जो कि आप स्क्रीन पर साफ तौर पर देख सकते हैं कि ईद की नमाज के बाद पुरानी रंजिश में दो पक्ष आमने सामने आ गए और दोनों के बीच ईंट पत्थर चलने लगे। मोहल्ला ऊंचा बिरतिया में भगदड़ मच गई। इसमें एक युवक की मौत हो गई। तनाव देख इलाके में पुलिस बल तैनात कर दिया गया। ईदगाह में ईद की नमाज के बाद दो पक्ष आमने सामने हो गए। दोनों तरफ से गाली गलौज के साथ हाथापाई शुरू हो गई। मौजूदा लोगों ने किसी तरह समझा बुझाकर उनको शांत कर दिया, लेकिन घर पहुंचने पर दोनों पक्ष आपस में फिर भिड़ गए। मारपीट के साथ दोनों तरफ से पथराव शुरू हो गया। जहां मामला ईदगाह में नमाज पढ़ने को लेकर के शुरू हुआ, जहां ये चीजें लगातार सवाल खड़े कर रही हैं कि मुसलमानों के ऊपर ऐसे ही आजाब जो है वो नहीं आया है और हम एक कलमे के आधार पर भाई हैं, ये तमाम लोग भूल चुके हैं। ईदगाह में नमाज पढ़ने को लेकर बवाल खड़ा होता है और ईद की नमाज अदा करने के बाद घर आकर के खूनी संघर्ष बस इस बात को लेकर के शुरू हो जाता है। जहां देखते ही देखते एक शख्स की मौत हो जाती है और मामला बहराइच का सामने आता है। कन्नौज से ये तस्वीरें लगातार लोगों के सामने आई कि ईद की नमाज के बाद बवाल मचा इस कदर, त्योहार के मौके पर पथराव और भगदड़ और अफरा तफरी के बाद माहौल बन गया। खबर मिलते ही भारी संख्या में पुलिस पर पहुंच गया, जिसके बाद दोनों पक्ष इधर उधर भाग गए। इस संघर्ष में एक पक्ष युवक शहबाज की फरुखाबाद के इलाज के दौरान मौत हो गई और मौत की खबर सामने आने के बाद एक बार फिर दोनों पक्षों के बीच तनाव बढ़ गया। अयाज अहमद व उसके भाई फयाज अहमद ने हत्या का आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर दी। तनाव देख सीओ ओम प्रकाश भी मौके पर पहुंच गए। कोतवाल जितेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि उनको मारपीट और पथराव की सूचना मिली थी, लेकिन मौके पर पहुंचने पर ऐसा कुछ नहीं मिला। एसपी अमित कुमार आनंद ने बताया कि युवक पहले से बीमार था, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। रिपोर्ट के बाद पता चलेगा कि उसकी मौत कैसे हुई है। अब सोचिए कि ईदगाह में नमाज को लेकर के बवाल होता है और उसके बाद दोनों पक्ष एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। जहां मोहल्ला बिरतिया में तनाव स्थिति को देखते हुए चिबुरिया कोतवाला के गुरसायागंज, सुरीखा और सकरावा विष्णुगढ़ थाने का फोर्स तैनात कर दिया गया है। इसके अलावा पुलिस के उच्च अधिकारी मौके पर डटे हुए हैं और गतिविधि पर नजर बनाए हुए हैं। पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया। ये ईद उल फित्र के मौके पर हुई बहसबाजी जो मारपीट में तब्दील हो गई और देखते ही देखते पूरा इलाका छावनी में तब्दील हो गया। मोहल्ला सैयदबड़ा निवासी अयाज अहमद और जुल्फिकार व इरशाद के परिवारों के बीच 4 साल से खूनी संघर्ष चल रहा है। अयाज के भाई फयाज अहमद ने बताया कि 4 साल पहले 27 अप्रैल को 2021 को जुल्फिकार व उसके परिजनों में लाठी डंडे से पीट कर उसके भांजे की हत्या कर दी गई थी।
इस मुकदमे में कोर्ट में ट्रायल चल रहा है और 18 अप्रैल को इनमें अंतिम बहस होनी थी और उससे पहले एक और मौत की खबर जो है वो सामने आ जाती है, जिसके बाद बवाल मचता है और सवाल ये खड़ा होता है कि क्या चीज़ें लगातार देखने को मिल रही हैं। जो सुकून से त्यौहार अदा करना था, वहाँ बवाल की तस्वीरें लोगों के सामने देखते ही देखते आ जाती हैं। और सिर्फ ये मामला बहराइच में नहीं, बल्कि सेवैयों को लेकर ईद पर बवाल हो जाता है और इसी के बीच दोनों पक्षों में लाठी डंडे जो हैं चलना शुरू हो जाते हैं, जिसकी मीडिया को बदनाम करने के लिए मुसलमानों को एक हथकंडा दे दिया। जहां यह समझने की ज़रूरत है कि मेन स्ट्रीम मीडिया किस तरीके से ऐसी खबरों की फिराक में रहता है जहां मुस्लिम को बदनाम किया जा सके, और कुछ ऐसे मुस्लिम समुदाय में भी लोग हैं जो खुद मौका दे रहे हैं कौम को बदनाम करने का, जो कन्नौज और बहराइच में देखने को मिला। जहां उत्तर प्रदेश के बहराइच में ईद के अवसर पर बवाल मच गया। यहां धारदार हथियार से जानलेवा हमला शुरू हो गया। दरअसल हमला सेवई का कारोबार करने वाले एक बुजुर्ग व एक अन्य कारोबारी के बीच में बकाये को लेकर के, पैसे को लेकर के विवाद हुआ। इसमें धारदार हथियार जो है एक दूसरे के ऊपर चला दिए गए, जहां एक बुजुर्ग घायल हुआ। दोनों घायलों को जिला अस्पताल में ले जाया जा रहा है, जहां उनका इलाज किया गया। कैसे ये विवाद बढ़ा, आपको बता दें कि बहराइच के शहर काजीपुरा मोहल्ला निवासी 60 वर्षीय बुजुर्ग हफीजुर रहमान व बख्शीपुर मोहल्ले के निवासी 28 वर्षीय मोहम्मद इरफान के बीच बकाये रुपए को लेकर आपस में जमकर मारपीट हुई। इस हमले में 28 वर्षीय इरफान के सीने में चोट आई तो 60 वर्षीय बुजुर्ग हफीजुर रहमान का सर फट गया। वह इसके बाद जो है देखते ही देखते बवाल मच गया, जहां मामले में एफआईआर दर्ज कर दी गई और आरोप है कि सेवई के बकाये पैसे मांगे जाने को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ। बुजुर्ग का कहना है कि पहले बकाया पैसे देने के लिए युवक द्वारा उन्हें घर बुलाया गया और उसके बाद उनके ऊपर इस तरीके से ये हमला कर दिया गया। और ये सोचने की जरूरत है कि कैसे ऐसी खबरों को मीडिया हाइप बना करके मुसलमानों को बदनाम करने का काम करेगा और हम एक कलमे के आधार को छोड़ करके एक दूसरे के खून के प्यासे हो चले हैं, जिसमें फिरका परस्त ताकतों को अपनी राजनीति करने का मौका मिलेगा, वो भी ऐसे नाजुक मोड़ पर जहां 2024 के लोकसभा चुनाव सर पर है। और उससे पहले इस तरीके का बवाल कई सारे सवाल खड़े करता है। हर एक खबर को आपके साथ रूबरू करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।